नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे हमारे अंदर के अनंत विस्तार की ओर ले जाती है। यह यात्रा है आध्यात्मिकता की, आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने और उनसे जुड़ने की कोशिश। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए? आध्यात्मिकता का पहला पाठ यह है कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, ये मन नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। यह आत्मा हमारे अस्तित्व का मूल है, जो हमें जीवन की गहराइयों से जोड़ता है। जैसे एक मिट्टी के बर्तन में आकाश समाया है, वैसे ही इस शरीर रूपी बर्तन में आत्मा का वास है। यह आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस भौतिक संसार से परे हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारी सच्ची पहचान इस शरीर और मन से नहीं, बल्कि आत्मा से है। जब तक हम अपने आप को शरीर और मन के साथ जोड़े रखेंगे, तब तक हम दुख और पीड़ा के बंधन में बंधे रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी पहचान आत्मा से जोड़ते हैं, तो हम उस अनंत शक्ति और आनंद के सागर से जुड़ जाते हैं। यह आत्मा ही हमारी असली पहचान है। आत्मा का ज्ञान हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है, जो इस भौतिक संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लेना चाहिए। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ता है और हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। आत्मा का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। हम सभी एक ही आत्मा के अंश हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। जब हम आत्मा के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और समरसता प्रदान करता है। आत्मा का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस भौतिक संसार से परे हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारी सच्ची पहचान इस शरीर और मन से नहीं, बल्कि आत्मा से है। यह आत्मा ही हमारी असली पहचान है। आत्मा का ज्ञान हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है, जो इस भौतिक संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। यह संसार मोह माया का जाल है, जहां हर कोई सुख की तलाश में भटक रहा है। लेकिन सच्चा सुख सांसारिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति में है। सांसारिक सुख क्षणभंगुर होते हैं, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा, लेकिन आध्यात्मिक सुख स्थायी होता है, अविनाशी होता है, क्योंकि यह आत्मा से जुड़ा होता है। जब तक हम बाहरी चीजों में सुख खोजते रहेंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी आत्मा में झांकते हैं, तो हमें उस अनंत सुख का अनुभव होता है, जो हमारे अंदर ही विराजमान है। जीवन एक गहन रहस्य है, जिसे समझने की कोशिश में हम सदियों से लगे हुए हैं, और हर कोई इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है। हम कौन हैं? हम यहाँ क्यों हैं? इस सृष्टि का रचयिता कौन है? क्या ये सब कुछ एक संयोग है, या इसके पीछे कोई उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल भौतिक सुखों के लिए जी रहे हैं, या कुछ और भी है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। इनका उत्तर खोजना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आध्यात्मिकता जीवन के इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोजने की प्रक्रिया है। यह हमें अपने भीतर झांकने और आत्मा की गहराइयों को समझने का अवसर देती है। यह हमें उस परम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ से रूबरू कराती है, जो इस सृष्टि का आधार है और जिसे जानने के लिए हम सभी आतुर रहते हैं। यह सत्य अनुभव का विषय है, न कि बुद्धि या तर्क का। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तो हमें इस सत्य का बोध होता है। यह बोध हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य से परिचित कराता है। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तो हमें इस सत्य का बोध होता है। यह बोध हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य से परिचित कराता है, तो हमें इस सत्य का बोध होता है। ईश्वर का अर्थ है वह शक्ति जो इस सृष्टि का आधार है, जो हर कण में व्याप्त है, जो हर जीव में सांस ले रहा है। आध्यात्मिक जीवन में इस ईश्वर से, इस परम शक्ति से जुड़ने की कोशिश होती है। यह जुड़ाव प्रार्थना, ध्यान, योग, भक्ति या सेवा के माध्यम से हो सकता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो हमें इस परम शक्ति का, इस ईश्वर का एहसास होता है। यह एहसास हमें अनंत प्रेम, शांति और आनंद से भर देता है।
आज का मानव मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी से घिरा हुआ है। हर कोई शांति की तलाश में भटक रहा है, लेकिन सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। आध्यात्मिकता हमें इस आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति और संतोष का एहसास होता है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर से ही उठती है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की शक्ति देती है। हर कोई आनंद चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पा पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आनंद को गलत जगह पर खोज रहे हैं। हम आनंद को बाहरी चीजों में, सांसारिक सुखों में खोजते हैं, जो कि क्षणिक है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद भीतर से आता है, बाहरी चीजों से नहीं। यह आनंद शाश्वत है, अविनाशी है, क्योंकि यह आत्मा से जुड़ा है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें उस अनंत आनंद का अनुभव होता है जो हमारे अंदर ही विराजमान है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत करना, अपने भीतर की शांति को महसूस करना, अपने विचारों के प्रवाह को रोकना और अपने अंदर की गहराई में उतरना और अपने अंदर झांकना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है, हमें अपने सच्चे स्वरूप का एहसास कराती है, हमें उस परम शक्ति का अनुभव कराती है जो हमारे अंदर ही विराजमान है। ध्यान के कई फायदे हैं। यह मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी को दूर करने में मदद करता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ाता है, जिससे हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यह हमें शांत, स्थिर और संतुष्ट बनाता है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि यह एक सरल और सुखद अनुभव है जो हमें अपने जीवन में संतुलन और आनंद लाने में मदद करता है। प्रार्थना का अर्थ है उस परम शक्ति से, उस ईश्वर से बातचीत करना, उससे जुड़ने की कोशिश करना। यह एक हृदय से निकली हुई पुकार है जो हमें उस अनंत प्रेम और करुणा के सागर से जोड़ती है। भक्ति का अर्थ है उस परम शक्ति के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव। यह एक ऐसी भावना है जो हमें उस परम सत्य की ओर खींचती है, हमें उसमें विलीन कर देती है। प्रार्थना और भक्ति हमें उस परम शक्ति से जोड़ने के दो महत्वपूर्ण साधन हैं। आध्यात्मिकता केवल ध्यान, प्रार्थना या भक्ति तक सीमित नहीं है। यह तो जीवन जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है। सद्गुणों को अपनाना आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, सेवा जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब हम सद्गुणों को अपनाते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारा मन शांत होता है और हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का मार्ग है। यह हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है, हमें उस परम सत्य का बोध कराता है जो इस सृष्टि का आधार है। यह ज्ञान हमें धर्म ग्रंथों, योग, वेदांत और संतों महात्माओं की शिक्षाओं से प्राप्त होता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और हमें सत्य का प्रकाश दिखाई देता है। स्वार्थ रहित सेवा यानी दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव जागृत करते हैं। सेवा हमें उस परम सत्य से जोड़ती है जो हर जीव में विराजमान है। आध्यात्मिकता का मार्ग आत्मचिंतन का मार्ग है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं का निरीक्षण करने से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिकता कोई जटिल दर्शन नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने का एक सरल और सुंदर तरीका है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जो इस विशाल ब्रह्मांड का एक अंश है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन का हर पल अर्थपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। यही आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य है।
हमें जीवन के सार से जोड़ना और हमें उस परम आनंद का अनुभव कराना जो हमारे अंदर ही विराजमान है।